अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3 यूनिट 7 डाटा हैंडलिंग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3 हमारे रिलेटेड है पाई चार्ट से। ठीक है, पाई चार्ट को हम सर्कल ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है द फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ बॉइल्ड एग आर शाउन इन दिस पाई चार्ट। यानी कि एक बॉइल्ड एग, जो आप एग को बॉयल करके बड़े शौक से खाते हो, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। रीड द चार्ट केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, हमने सबसे पहले दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने से पहले हमने चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये चार्ट किस चीज़ का है? द क्वांटिटी ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन बॉइल्ड एग। ठीक है, बॉइल्ड एग में फूड कंपोनेंट्स का जो है वो चार्ट है। तो एक बॉइल्ड एग में सबसे ज़्यादा होता है कोलेस्ट्रोल। ठीक है, कोलेस्ट्रोल कितना होता है? 187। और फिर होता है पोटाशियम, उसके बाद आ जाते हैं 63, और उसके और सोडियम आ जाते हैं 62, और फिर आ जाता है प्रोटीन्स, उसमें 6 होते हैं, फैट उसमें 5 होते हैं, और स्टार्च जो होता है उसमें 0.6 होती है। ठीक है, बेसिकली ये सब चीज़ें जो है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए बॉयल्ड एग जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब हमसे आ जाते क्वेश्चन पे। तो ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ फैट इन द बॉयल्ड एग। ठीक है, एक बॉयल्ड एग में क्वांटिटी ऑफ फैट कितनी होती है? ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ फैट हमें क्या बताई हुई है? 5। बी पार्ट है विच कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट इन द मोस्ट अमाउंट। तो ज़्यादातर अमाउंट में कोलेस्ट्रोल पाया जाता है। सी पार्ट पर आ जाते हैं व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, फैट और प्रोटीन्स, फैट की तरह ये है और प्रोटीन्स ये है। 5 + 6 हम कर देते हैं, तो हम इसको किस तरह से करेंगे? 5 + 6 = 11। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फैट एंड प्रोटीन हो जाएंगे 11। डी पार्ट पर आ जाते हैं हाउ मच लेस इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन देन द क्वांटिटी ऑफ सोडियम। यानी प्रोटीन जो है वो सोडियम से कितना कम है, तो उसके लिए सोडियम यानी 62 में से हम 6 माइनस कर देंगे। 62 - 6 किया तो हमने 2 में से 6 माइनस करना है। 2 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम इधर बता देते हैं 10 में 5 और 10 1 जो है वो कैरी कर लेते हैं। अब हमारे पास 10 + 2 12, 12 में से 6 किया तो हमारे पास आ गया 12 में से 6 माइनस किया आ गया 6, और यहाँ हमारे पास आ गया 56। यानी क्वांटिटी ऑफ यानी कि डिफरेंस आ गया प्रोटीन और सोडियम की क्वांटिटी में 56। ई पार्ट पर आ जाता है व्हाट इज़ द कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट इन अ बॉइल्ड एग। कौन सा कंपोनेंट जो सबसे कम पाया जाता है? वो है स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है अ सर्वे इन अ विलेज वाज कैरिड आउट टू फाइंड द कैटल आर ब्रेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज। ठीक है, एक सर्वे विलेज में किया गया। विलेज गाँव को कहते हैं, गाँव में बहुत सारे पालतू जानवर जो है पाले जाते हैं। ठीक है, मवेशी उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, जो उनसे जानवर हम पालते हैं और जिनसे हम फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, जैसे हम जिनसे दूध लेते हैं और जिनका गोश्त खाते हैं उनको हम कैटल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक गांव में ब्रेड मतलब कि कैटल की टाइप्स आ जा सकती हैं, नस्ल होती है कैटल की, यानी कि ये काऊ है, गोट है, बकरा है, गाय है, बैल है, जो भी है। ठीक है, बाय द पीपल ऑफ द विलेज, जो लोगों ने पाले हुए थे उनमें क्या थे हम देखते हैं। शीप थे 58। ठीक है, बकरे नामा शीप को होते हैं भेड़ें। ठीक है, तो वो थी 58। बुफेलोस यानी गाय वगैरह थी हमारे पास 98। ठीक है, बैंसेस थी 98। हाँ, भैंसें थी हमारे पास 98, और डंकीज यानी गधे थे हमारे पास 35 लोगों के पास थे, और 74 थे बुल्स यानी गाय वगैरह। ठीक है, बैल गाय, और 100 थे गोट्स यानी कि बकरे बकरियाँ वगैरह। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हमने इसको अच्छे से रीड कर लिया, अब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ये और ये कैटल ऑफ विलेज का जो है वो ग्राफ है। विच कैटल इज़ ब्रेड द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा नस्ल किस कैटल की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो हमें यहाँ 90 गोट्स की शो है जो कि 100 है, तो सबसे ज़्यादा तो गोट्स की हो गई ना। विच कैटल ब्रेड द लीस्ट, यदि सबसे कम किस जानवर को पाला गया? वो है डंकीज को पाला गया था। इज़ द टोटल नंबर ऑफ शीप एंड गोट्स मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डंकीज एंड बुफेलोज एंड हाउ मैनी। यानी शीप्स एंड गोट्स किधर है? ये शीप्स एंड गोट्स है, और डंकीज एंड बुफेलोज कौन से हैं?
डंकीज एंड बुफेलोज हैं। शीप्स एंड गोट्स हो गए 158, ठीक है, ये हो गए, हमने रफली लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। इन दोनों को प्लस किया तो 158, ठीक है, हमने इजीली प्लस कर लिया था। अब डंकी बुफेलोज को प्लस किया 98 प्लस 35 हमने प्लस किया तो 98 में 2 ऐड किया 133, ठीक है, तो इन दोनों का आ गया 133। तो अब हमने पता लग गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गोट्स जो थी, शीप्स एंड गोट्स थी, वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो मोर हो जाएगा बाय 158 में से 133 माइनस कर लेते हैं। हमने माइनस किया 8 माइनस 3 5 आ गया, 5 माइनस 3 आ गया 2 आ गया, यानी हमारा आंसर आ जाता है 25। तो मोर बाय कितनी हो जाती है 25, यानी कि 25 ज़्यादा है, मोर है और वो भी 25 से। अब डी पार्ट पर आ जाते हैं। राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन व्हाट पार्ट इज द नंबर ऑफ बुल्स टू द नंबर टोटल नंबर ऑफ कैटल्स। हमने फ्रैक्शन में लिखना है बुल्स से टोटल नंबर ऑफ कैटल्स, ठीक है, टोटल के लिए तो भी हमने ऐड करना है, तो बुल्स तो पहले लिख लेते हैं। बुल्स है हमारे पास 74, हमने फ्रैक्शंस में लिखना है, हमने वो लगा देती हैं लाइन और न्यूमरेटर में आ जाएगा 74। आप टोटल करना है और वो हमारे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर। नाउ इसको टोटल करते हैं। इस तरह से हमने सब वैल्यूज़ को लिखना है। नाउ इनको ऐड करते हैं। 4 + 5 9, 9 + 8 हमारे पास हो जाता है 17, 17 + 8 हो जाता है 17 + 8 25, 5 हमने लिखा तो और हमने 2 कर दिया कैरी। 2 + 0 2, 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 9 21, 21 + 5 26 आ जाएगा हमारे पास 6 और 2 कर दिया कैरी। 2 + 1 3, 365। तो हमने यहाँ पर राइट कर देना है 365। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज 3 में थे 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 को किया हमने यहाँ सॉल्व ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को किया यहाँ सॉल्व ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कंप्लीट। तो ये हमारे पास एक पाई चार्ट है जो कि ईटिंग हैबिट्स के लिए, यानी कि हमें हेल्दी रहने के लिए कितना पोर्शंस किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। तो हमें हेल्दी रहने के लिए हमारी प्लेट में या हमारी डेली डाइट में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जो कि हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं ताकि हमारी बोन्स बन जाएँ और हम जो है चलने फिरने के काबिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स भी खाना बहुत ज़रूरी है और सबसे कम जो है वो डेली आ जाता है। दूध दही वगैरह भी हमने अपनी डेली लाइफ में जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।